हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 19 से 23 तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा। दिया है कि द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, है ना, कोई स्फेरिकल बैलून है ना, यानी गोला के आकार का है। बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेज एट द कांस्टेंट रेट, यानी कि वो जो है उसका आयतन जो है, वॉल्यूम जो है एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। तो नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो dv बाई dt इक्वल टू हो गया k। ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम को हम लोग भी से डिनोट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बैलून बिगिंग इन्फ्लेटेड चेंजेज एट ए कांस्टेंट रेट, किसी कांस्टेंट रेट की दर से बढ़ रहा है। तो इतना हो गया, है ना। इफ़ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, यदि आरंभ में इसका रेडियस 3 यूनिट था, फिर कह रहा है कि एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज़ 6 यूनिट, और 3 सेकेंड के बाद में उसका रेडियस 6 यूनिट हो गया था। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर t सेकेंड। तो t सेकेंड के बाद में उस बैलून का रेडियस कितना हो जाएगा, यही हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग ये तो नोट कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, dv बाई dt इक्वल टू k, यानी कि उसका आयतन जो है, वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। तब इसको नोट करेंगे dv इक्वल टू, तो ये हो जाएगा k इंटू dt। इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन dv, कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छुपा है, 1 का v के रेस्पेक्ट में v हो जाएगा, k इंटू यहाँ भी 1 छुपा है तो t के रेस्पेक्ट में t हो जाएगा प्लस c। अब जो है v का मतलब क्या है, तो स्फेरिकल बैलून है, यानी कि गोला के आकार का। तो v का मान हो गया 4/3 अब पाई आर क्यू, क्योंकि गोला का आयतन इतना ही होता है, 4/3 पाई आर क्यू। और kt प्लस c रहेगा, इसका नाम इक्वेशन 1 करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे कि इनिशियली, यानी आरंभ में, है ना। तो आरंभ में क्या था, जब t का मान 0 सेकेंड था, शुरू में t का मान कितना था, तो 0 सेकेंड्स था, है ना। तब जो है r का मान कितना था, तो r का मान दिया है कि 3 यूनिट्स था। ठीक है। तो इसलिए ये हो गया आपका 4/3 अब पाई r, तो r के स्थान पे 3, इसका q इक्वल टू t का मान 0, तो 0 इंटू q हो जाएगा 0 अब प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका 3 से यहाँ कटेगा, 3 है तो एक ठो कटेगा, 2 ठो बचेगा, यानी कि 3 3 का 9, 9 चौका 36। तो ये 36 पाई आई इक्वल टू हो जाएगा c, यानी c का मान हम लोग का निकल गया। फिर इसके बाद नोट करेंगे आफ्टर 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स के बाद में, तो t का मान कितना हो गया, तो 3 सेकेंड हो गया, और उस समय r कितना था, तो 6 यूनिट, है ना, तो 6 यूनिट्स। तो इसलिए फिर हम लोग इसमें रखेंगे 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि 6 का क्यू, है ना, इक्वल टू k। तो k का मान आपका यहाँ पे 36, पाई निकल गया है t, तो t का हो गया यहाँ पे इंटू 3, है ना, और प्लस c। सॉरी, यहाँ पे आपका जो है k का मान नहीं निकला है, c का मान निकला है। तो यहाँ पे k रहेगा आपका, है ना, और t, तो t का मान हो गया 3 सेकेंड अब प्लस c, तो c का मान हो गया आपका 36 पाई। ठीक है। तो अब जो है इसको नोट करेंगे, तो ये 4/3 पाई आई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 का क्यू। उसके बाद ये भी जो है आपका, इसको हम लोग इधर ला दें तो ये हो जाएगा आपका 36 पाई आई इक्वल टू बचेगा 3k। तो 3 से इसको हम काट देंगे, तो 3 से कटेगा तो 3 दूना 6, है ना,
फिर ये दोनों में से हम लोग कॉमन कर सकते हैं कितना, तो 36 हम लोग कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें से 36 कॉमन कर दिए। तो 36 कॉमन किए तो यहाँ पे बच गया 4 दूना 8 पाई माइनस तो 8 पाई और यहाँ पे बच गया आपका माइनस पाई आई इक्वल टू 3 के 3 से ही कट जाएगा तो ये हो जाएगा 12, यानी कि 12 इंटू अभी हो जाएगा 7 पाई इक्वल टू के। तो इससे स्पष्ट हो गया कि 12 सते 84 पाई इक्वल टू हो गया के, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इसमें नोट करेंगे कि आफ्टर टी सेकेंड, है ना, तो आर कितना होगा यही हम लोग को बताना है कि टी सेकेंड के बाद में आर का मान कितना होगा। तो हम लोग उसी फॉर्मूला में रखेंगे 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू तो के टी अब प्लस सी, तो 4/3 पाई आर क्यू के, तो के का मान यहाँ पे आ गया है 84 पाई अब प्लस सी, तो सी का मान आ गया है 36 पाई, ठीक है। अब जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे टी, तो टी का मान आपका यहाँ रहेगा। तो अब जो है ये हो गया आपका कितना, तो देखिए, तो यहाँ पे जो है आपका 4π/3 आई इंटू आर क्यू इक्वल टू, तो इधर से जो है हम इसमें से केवल 4 ही अभी कॉमन कर रहे हैं, ठीक है। अब पाई भी कॉमन करते हैं, तो 4 कॉमन किए तो हो जाएगा 4 दूना 8 4 एकम 4 आई इंटू टी प्लस 4 इसमें से कॉमन किए तो 9 चौका 36, अब पाई भी कॉमन हो गया तो 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब इसके बाद जो बटा में 3 है, इस 3 से हम उधर मल्टीप्लाई करें तो आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा 3 से हो जाएगा 21 63 टी अब प्लस 9 3 27, इसलिए आर इक्वल टू तो ये हो जाएगा आपका 63 टी अब प्लस 27 का पावर हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो 63 टी प्लस 27 का पावर हो गया 1/3, तो इतना यूनिट्स यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका दिया है कि इन ए बैंक प्रिंसिपल, यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन ए बैंक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब पी, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ठीक है। तो इन ए बैंक प्रिंसिपल, किसी बैंक में मूलधन इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R%, है ना, यानी कि किसी बैंक में मूलधन जो है इंक्रीज कर रहा है, यानी कि dp/dt, है ना, किस दर से, तो R% की दर से, ठीक है। तो ये हो गया आपका R% ऑफ P, मूलधन के R% की दर से वो इंक्रीज कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ R, तो R का मान हम लोग को याद करना है। इफ़ 100 रुपीज़ डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स, यदि 100 रुपया उस बैंक में जमा करें तो 10 साल के बाद दोगुना हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका dp/dt इक्वल टू, तो R% मतलब R/100 आई इंटू हो गया P, ठीक है। फिर इसके बाद तो इसको हम लोग नोट कर सकते हैं dp इक्वल टू, अब यहाँ 0.01 1/100 को आई इंटू आर इंटू पी इंटू इधर आ गया आपका dt, ठीक है। dt से उधर गुना कर दिए, जिधर dp है उधर p वाला को भेजिए, 0.01 आई इंटू आर आई इंटू dt को रहने दीजिए। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर हम पाते हैं कि तो ये हो गया 1/p इंटू डी इक्वल टू 0.01 इंटू आर, कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 है आई इंटू डी टी, तो 1/p का मान हो गया आपका log p, है ना, आई इक्वल टू 0.01 इंटू आर इंटू हो गया t अब प्लस सी, इसका नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके बाद यहाँ नोट करेंगे कि इनिशियली, यानी आरंभ में जब t कितना था 0 ईयर, है ना, तब जो है उसमें p का मान कितना था,
तो मूलधन था उसमें 100 रुपये, यानी शुरू में कितना उस बैंक में रखा गया, तो 100 रुपया रखा गया। तो जब जिस दिन आप 100 रुपया रखे उसी दिन 1 साल नहीं ना हो गया, तो उस दिन जो है समय कितना था, तो 0 ईयर्स, इसलिए 0 ईयर लिखेंगे। और पी कितना था आपका, तो 100 रुपया था, तो इसलिए ये हो जाएगा log p यानी log 100 इक्वल टू, तो t का मान 0 इसलिए टोटल हो गया 0 आप प्लस c, यानी कि c का मान हो गया log 100। फिर इसके बाद नोट करेंगे आफ्टर 10 ईयर्स, 10 वर्षों के बाद में, तो t कितना हो गया, तो 10 ईयर्स है ना, और p कितना हो गया, तो दुगुना हो गया, 100 रुपया हम लोग रखे थे 200 रुपया हो गया, तो इसलिए तो फिर हम लोग इसी में इसको पुट करेंगे है ना, तो इसमें हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का log p, तो log 200 इक्वल टू, तो इक्वल टू हो गया 0.01 इंटू आर इंटू टी, तो टी का मान हो गया आपका 10 है ना, अब प्लस सी, तो सी का मान यहाँ पे निकल गया है log 100। अब इसके बाद में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना तो ये हो गया आपका log 200, अब माइनस में आएगा ये log 100 इक्वल टू, अब 10 से इसमें मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे है ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो 0 पॉइंट अब हो जाएगा केवल 1 इंटू आर, तो ये log m माइनस log n, तो इसको नोट करेंगे log m बाई n, तो log 200 बटा 100 इक्वल टू 0.1 इंटू आर। तो अब जो है ये हो गया आपका log, ये 2 0 से 2 0 कट गया यानी कि 2, तो 0.1 इंटू हो गया आर। तो क्वेश्चन में हम लोगों का log 2 का मान दिया है, ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोगों का log 2 का मान दिया है, आपको दिखा दूं कितना है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि log 2 टू द बेस ई, द बेस ई तो सब जगह छुपा रहता है, तो log 2 का मान 0.69 है ना, 0.69 और 31, तो यहाँ पे नोट करेंगे 0.69 और 31 इक्वल टू, तो इसको हम लोग r/10 लिख सकते हैं है ना, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक ठो 0 हो जाएगा, नीचे इतना बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो r इक्वल टू हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो r इक्वल टू हो जाएगा 10 से गुना किए तो 6931, 10 से गुना किए तो यहाँ पे एक 0 हो गया, दशमलव के बाद में 4 डिजिट है तो 1 2 3 4 4 डिजिट छाँट देंगे, तो इतना % हो जाएगा आंसर, तो यही हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद देखेंगे बाबू हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका दिया है कि इन ए बैंक, किसी बैंक में, तो यहाँ नोट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, यानी कि प्रिंसिपल मतलब मूलधन P इंक्रीज करता है यानी dp/dt किस % से, तो 5% ऑफ P, मूलधन के 5% की दर से, एंड अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज़ इज डिपॉजिट दिस बैंक है ना, विद दिस बैंक, यानी इस बैंक में 1000 रुपये को हम डिपॉजिट कर देते हैं, तो हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 वर्षों के बाद में हमें कितना रुपया प्राप्त हो जाएगा। यानी क्वेश्चन कहता है कि कोई बैंक है, उस बैंक में मूलधन जो है, मूलधन के 5% के दर से वो इंक्रीज करता है, यानी dp/dt इक्वल टू हो गया 5% ऑफ P। अगर उस बैंक में 1000 रुपया जमा करें तो 10 साल के बाद हमें कितना रुपया मिलेगा, तो ये हो गया आपका dp/dt इक्वल टू, तो इसको 5/100 इंटू P नोट कर देंगे, फिर इसके बाद dp इक्वल टू, चूँकि ये dt है तो dt यहाँ पे लगाएंगे, इसको हम लोग नोट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05 इंटू हो गया P, जैसे dt चला गया। अब इसके बाद जो हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करने से पहले जिधर dp है उधर P को कर दें, बाकी जो है कांस्टेंट और dt आपका एक साथ है ही, नोट कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, यानी दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर हम पाते हैं कि, तो ये हो जाएगा आपका 1/p इंटू डी, यहाँ पे 0.05 इंटू, ये बाहर हो जाएगा कांस्टेंट है तो 1 इंटू
dt। तो ये हो जाएगा आपका log p इक्वल टू तो 0.05 इंटू टी अब प्लस सी। तो इसका नाम दे देंगे हम लोग इक्वेशन 1। फिर यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, है ना। यह नोट करेंगे सीधे इनिशियली, यानी आरंभ में जब t का मान कितना था तो 0 ईयर्स, जब 0 वर्ष था उस समय p का मान कितना था तो p उसमें जो है 1000 रुपया जमा किया गया। तो इसलिए log p तो log 1000 इक्वल टू 0.05 और t तो t का मान 0 है अब प्लस c, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई तो ये 0 और प्लस c यानी कि c का मान हो गया आपका कितना तो log 1000। फिर इसके बाद नोट करेंगे आफ्टर 10 ईयर्स, 10 वर्षों के बाद तो t कितना हो गया तो 10 वर्ष तो 10 ईयर्स, और p कितना मिलेगा यही हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसलिए अब इसी में हम लोगों को रखना है। तो ये हो जाएगा आपका log p, यानी कि p का मान कितना रखना है तो यहाँ पे p का मान अभी p ही रहेगा, है ना। उसके बाद इक्वल टू तो 0.05 इंटू टी, तो t का मान कितना है तो 10 प्लस c, तो c के स्थान पे हो गया आपका log 1000, ठीक है। अब इसके बाद तो log को एक साथ करें तो ये हो जाएगा log p और माइनस में आएगा log 1000 और 10 से गुना करें तो 0.5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद तो ये हो गया आपका कितना तो देखिए तो log m माइनस log n, तो इसको आप नोट करेंगे log m बाई n इक्वल टू 0.5। अब दोनों तरफ हम लोग e बेस ले लेंगे। तो जब e बेस ले लेंगे तो e के पावर log x बराबर x होता है। ये फार्मूला आपको बता चुके हैं कि e टू दी पावर log x इक्वल टू x होता है। तो log को जब भी हटाना है तो वहाँ पे e बेस लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे e बेस लेंगे दोनों साइड, तो ये हट जाएगा तो बचेगा p बाई 1000 इक्वल टू ई टू दी पावर 0.5। तो इतना बाई 1 करके फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो p इक्वल टू हो जाएगा 1000 आई इंटू ई टू दी पावर 0.5। तो 1000 इंटू अब ई टू दी पावर 0.5 का मान हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है, देखिए कितना। तो ई टू दी पावर 0.5 का मान 1.648, तो इसको हम लोग रखेंगे 1.648। अगर ये मान नहीं दिया रहता तो हम लोग इतना ही रुपया आंसर लिखते, लेकिन मान दिया है तो उसको पुट कर लेंगे। 1000 से गुना करें तो 1648, 1 2 3 को 0, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 अंक छांट देंगे। तो दिस इम्प्लाई p इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना रुपया तो 1648 रुपया। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपका दिया हुआ है कि इन ए कल्चर, यानी कि किसी कल्चर में कृषि कार्य में द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। तो उसमें बैक्टीरिया को काउंट किया गया तो कितना बैक्टीरिया था 1 लाख। द नंबर इज इंक्रीजेड बाई 10% इन 2 आवर्स, यानी कि जो 1 लाख है शुरू में 2 घंटा के बाद में वो जितना है उसका 10% वो बढ़ जाएगा, है ना। इन हाउ मेनी आवर विल द काउंट रिच 2 लाख, तो वह कितना घंटा के बाद में वह गिनती जो है काउंट जो है 2 लाख पर पहुंच जाएगा। इफ़ द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ परसेंट, यानी कि जो बैक्टीरिया के ग्रोथ होने की यानी बढ़ने की जो रेट है वो परसेंट में जो है उसी के रेट के प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में दिया है कि किसी कल्चर में किसी कृषि कार्य में बैक्टीरिया को काउंट किया गया, तो बैक्टीरिया शुरू में 1 लाख बैक्टीरिया की संख्या था, और 2 घंटा के बाद में प्रत्येक 2 घंटा के बाद में जितना परसेंट है उसका 10% बढ़ जाएगा, है ना। तो कितना घंटा के बाद में यह काउंट जो है 2 लाख पर पहुंच जाएगा। यदि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ हो रही है वह नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट है उससे
उसके समानुपाती है, उसके प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे नोट करेंगे कि लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज n। मान लीजिए कि बैक्टीरिया की संख्या n है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, तो dn/dt समानुपाती है इसी n के, है ना, यानी कि उसमें परिवर्तन का दर उसी के समानुपाती है। तो आप जानते हैं ये कि फिलहाल तो हम लोग यहाँ dn/dt नोट करेंगे, है ना, dn/dt। तो जब भी समानुपाती जब बराबर में आता है तो वहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो हम kn ले लिए। फिर इसके बाद dn इक्वल टू हो गया kn इंटू dt। तो dn के बटा में आ जाएगा आपका क्या, तो dn के बटा में आएगा n, आई इक्वल टू k इंटू dt बचेगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर हम पाते हैं, तो इधर हो गया 1/n इंटू dn इक्वल टू k बाहर हो जाएगा तो dt। तो ये जो है आपका हो गया कितना, तो log n, यहाँ पे k इंटू टी या प्लस c, इसका नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। फिर इसके बाद अब नोट करेंगे कि इनिशियली यानी आरंभ में, तो आरंभ में टाइम कितना था, तो 0 आवर, है ना, तो 0 आवर था। उस समय बैक्टीरिया की संख्या कितना था, n कितना था, तो 1 लाख, यानी 1 पर 5 ठो 0। ठीक है। तो इसलिए तो ये हो जाएगा आपका log 1 लाख इक्वल टू, अब t का मान हम लोग यहाँ 0 रखेंगे तो 0 इंटू के तो 0 अब प्लस c, यानी कि c इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पे log 1 लाख, तो log 1 लाख। ठीक है। अब जो है फिर यहाँ पे नोट करेंगे कि आफ्टर 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटों के बाद में, तो t का मान कितना हो गया, तो 2 आवर यानी कि 2 घंटा, और बैक्टीरिया की संख्या कितना हो जाएगा, तो 2 घंटा के बाद जितना प्रेजेंट है उसका 10% बढ़ेगा, यानी कि n का मान हो जाएगा, शुरू में तो 1 लाख वहाँ पे था ही, है ना, अब प्लस तो 10% ऑफ 1 लाख, यानी कि 1 लाख का 10% इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये जो है आपका 1 लाख ज्यों का त्यों प्लस 10% यानी कि 10/100 आई इंटू 1 लाख। तो यहाँ 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 आपका कट गया, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो अभी हो जाएगा आपका देयरफॉर, तो n का मान हो गया आपका 1 लाख अब प्लस 10,000, यानी कि हो गया आपका 1 लाख और 10,000। ठीक है। 1,10,000 हो गया। तो इसलिए अब हम लोग इसमें रखेंगे जो हम लोगों का यहाँ पे ये फार्मूला निकला है या जो इक्वेशन मिला है log n, तो यहाँ पे रखेंगे log n, तो n का मान हो गया 1,10,000 इक्वल टू के टी, तो k इंटू टी, तो t का मान हम लोगों का कितना मिला है, तो t का मान हम लोग यहाँ पे है 2 आवर, तो k इंटू 2 हो गया, प्लस c, तो c का मान यहाँ मिला है log 1 लाख। ठीक है। तो इसको हम लोग इधर लाएंगे तो देखिए आपका ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका log 1,10,000 माइनस log 1 लाख इक्वल टू हो गया 2 इंटू के, तो दिस इम्प्लाई, तो ये हो जाएगा log m/n, यानी log 1,10,000 अब बटा हो गया log 1 लाख इक्वल टू 2k। तो अब जो है log, तो यहाँ से जो है आपका कटेगा
4 जीरो से 4 जीरो, तो log 11/10 इक्वल टू 2k। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 इंटू log 11/10 तो इक्वल टू हो गया k। ठीक है, फिर इसके बाद नोट करेंगे यहाँ पे कि आफ्टर t आवर्स के बाद में तो t हो गया इक्वल टू t आवर्स, है ना। और n कितना पहुंच जाना चाहिए, तो 2 लाख पहुंच जाना चाहिए। तो इसलिए और फिर इक्वेशन 1 में, यहाँ जो इक्वेशन 1 आप देख पा रहे हैं, इसी में हम लोग मान रखेंगे log n। तो n का मान कितना हो गया, 2 लाख। तो log 2 लाख इक्वल टू k इंटू टी, है ना। तो k का मान हम लोगों का निकल चुका है यहाँ पे। तो k का मान हो गया आपका 1/2 log 11/10 इंटू टी प्लस c। तो c का मान भी यहाँ निकल चुका है log 1 लाख। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पुट कर दिए log 1 लाख। अब जो है इसको LHS में लाएंगे तो log 2 लाख माइनस log 1 लाख, ठीक है, इक्वल टू 1/2 log 11/10 इंटू हो जाएगा t। तो ये जो है log m माइनस log n, तो log m/n। तो ये हो गया आपका log 2 लाख बटा 1 लाख इक्वल टू 1/2 log 11/10 इंटू टी। तो अब जो है ये कट जाएगा तो हो जाएगा आपका log 2, क्योंकि 5 जीरो से 5 जीरो कट गया, इक्वल टू 1/2 log 11/10 इंटू टी। तो ये 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 log 2, है ना। कितना हो जाएगा आपका, तो 2 log 2 इक्वल टू log 11/10 इंटू टी। ठीक है, तो इसलिए अब t का मान निकालना है तो हम इतना से डिवाइड कर देंगे log 11/10 से। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 log 2 डिवाइडेड बाई log 11/10, है ना। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इतना आवर्स लगा दीजिएगा कि इतना t इक्वल टू 2 log 2 बाई log 11/10 आवर्स के बाद में वो काउंटिंग कहाँ पहुँच जाएगा, तो 2 लाख यानी 2 लाख पर पहुँच जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका दिया है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। आपको बता दूं कि क्वेश्चन को कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी ये क्वेश्चन आता रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आइए इसको देखते हैं। तो dy/dx इक्वल टू e⁻x प्लस y है। तो हम नोट कर सकते हैं dy इक्वल टू e⁻x प्लस y या इंटू dx। तो ये हो जाएगा dy इक्वल टू e⁻x इंटू e⁻y या इंटू dx लिख सकते हैं, क्योंकि गुना में रहता है तो पावर जुट जाता है। तो जुड़ के रूप में है तो इसको गुना के रूप में इसे तोड़ लेंगे। तो dy के बटा में आ जाएगा e⁻y इक्वल टू e⁻x इंटू dy। तो फिर इसको हम लोग नोट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये ऊपर जाएगा तो e⁻ हो जाएगा आपका यहाँ पे e⁻ हो गया कितना, माइनस वाई, e⁻−y इंटू डी वाई इक्वल टू e⁻x इंटू dx है यहाँ पे। अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर हम पाते हैं कि तो इंटीग्रेशन e⁻−y या dy यहाँ इंटीग्रेशन e⁻x और dx। तो e⁻−y के इंटीग्रेशन e⁻−y फिर माइनस से इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा इक्वल टू e⁻x का तो e⁻x से रहेगा, है ना। अब जो है इसमें दोनों साइड में किधरों हम लोग c जोड़ देंगे तो इधर c जोड़ देते हैं। इसको हम RHS में भेज दिए तो c इक्वल टू हो जाएगा e⁻x, माइनस में है तो प्लस में हो गया e⁻−y। तो यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर।
अब अपना आंसर में चूज करेंगे, मिलाएंगे कि कौन सा आंसर में दिया है e के पावर x प्लस e के पावर माइनस वाई आई इक्वल टू सी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है e के पावर x प्लस e के पावर माइनस वाई आई इक्वल टू सी। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में